तो शुरुआत करते हैं स्ट्रेट लाइंस के साथ। ये सबसे फंडामेंटल टॉपिक है हमारा लीनियर अलजेब्रा का, और इसी के ऊपर हम आगे बिल्डअप करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरुआत करते हैं इसके इक्वेशन के साथ कि एक स्ट्रेट लाइन होती क्या है। ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और इसका मतलब क्या है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी आपके एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन को। आपने ग्राफ प्लॉट किया है एक्स और वाई एक्सिस, और यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन है, तो उसे यूनिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस इक्वेशन से, जिसमें m की कुछ वैल्यू होगी पर्टिकुलर, c की कुछ वैल्यू होगी। और ये दो चीज़ें क्या होती हैं, ये दो चीज़ें होती हैं आपके पैरामीटर्स, और x और y क्या है, आपके वेरिएबल्स जो चेंज होते रहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ m क्या है, m हमारा स्लोप, और c है हमारा इंटरसेप्ट। अब ये होते क्या है, स्लोप और इंटरसेप्ट, और ये इक्वेशन आई कहाँ से। यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा एक एक्स वाई एक्सिस, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि चीज़ें समझा पाऊँ, और मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब इस लाइन में ऊपर की तरफ जाते हैं थोड़ा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस लाइन का कुछ चढ़ाव है घटाव है, या फिर यानी कि वो कितनी स्टीप है। आप कहते हैं ना पहाड़ है तो काफ़ी स्टीप है, तो इसका मतलब उसका एंगल काफ़ी ज़्यादा है, उसमें चढ़ाई काफ़ी खड़ी है ना। तो इसी चीज़ को स्लोप कहते हैं, इस एंगल को। जो यहाँ पे थीटा है वो बताएगा कि आपका स्लोप कितना है, यानी कितनी खड़ी चढ़ाई है, कितना एंगल, हमारी जो लाइन है वो कितनी स्टीप है ग्राफ पे। तो अब ये कैसे फिगर आउट करा जाए, यहाँ पे आपको थीटा निकालना है कि इसका स्लोप कितना है। ये पैरेलल है, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब ये फिगर आउट करने के लिए मैं कहता हूँ दो पॉइंट लीजिए। एक मैंने ये ले लिया, और मैं रेड से मार्क कर दूँ, ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट ले लिया। अब इसके इक्विवेलेंट एक्स वैल्यू x1, और थोड़ा सा ही नीचे ड्रॉ करा x2। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं, आपको पता है पहले से ही। मैं कहता हूँ स्ट्रेट लाइन बनने से पहले ही आपको पता है ये दो पॉइंट्स के बारे में। और दो पॉइंट, हाँ एक पॉइंट नोट कर लें, नोट करके लिख लें कि 2 पॉइंट्स आर इनफ टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। 2 पॉइंट्स आर इनफ टू आइडेंटिफाई अ स्ट्रेट लाइन, आइडेंटिफाई अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आप नोट करके लिख लीजिए। तो ये दो पॉइंट आपको पता है, उनके इक्विवेलेंट y पॉइंट क्या है, x2, y2 और x1, y1। ठीक है, हमारा गोल था यहाँ पे थीटा फिगर आउट करने का। थीटा यानी कि स्लोप यानी कि m। अब ये थीटा यहाँ पे कैसे निकलेगा, कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, ये और ये। अब मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया तो थोड़ा सा आपको समझ में आने लगा होगा। ये है हमारा y2 माइनस y1, और ये है हमारा x2 माइनस x1। ठीक है, और यहाँ पे है थीटा। अब यहाँ पे ट्राइंगल की सिंपल प्रॉपर्टीज, टेन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1, बेस क्या है x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये आ गया आपका टेन थीटा यानी कि आपका m। अब आपको पता चल गया लाइन कितनी स्टीप है। लेकिन इससे हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पे कैसे पहुंचे, और बात रही c की, तो वो क्या चीज़ है, c रहती है हमारी इंटरसेप्ट। यानी कि बाय डेफिनेशन क्या होता है, बाय डेफिनेशन ये होता है जब x की वैल्यू 0 है तो y कितना है, ये एक्चुअल में इंटरसेप्ट आपका रहता है। और ये क्यों ज़रूरी है, मान लीजिए मैंने कैसे ही लाइन ड्रॉ कर दी इसके पैरेलल, इसका भी जो स्लोप है वो थीटा है, तो आप यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। स्लोप तो आपको पता है लेकिन दोनों का सेम आ रहा है, तो ये वाली लाइन ले रहे हैं आप, ये वाली ले रहे हैं, कैसे पता चलेगा, वो इंटरसेप्ट से पता चलेगा। आपको एक बार इंटरसेप्ट पता चल गया तो आप पता लगा सकते हैं एक लाइन को यूनिकली। ठीक है,
तो यहाँ पे अब इंटरसेप्ट कैसे निकाला जाए, उस इक्वेशन पे कैसे पहुंचा जाए। यहाँ पे जब मैंने x2 x1 लिया था, y2 y1 लिया था, तो यहाँ पे मैं कोई x3 भी ले सकता हूँ और उसका भी स्लोप सेम ही आएगा। x3 का x2 के साथ या x1 के साथ सेम स्लोप आएगा, क्योंकि लाइन एक पर्टिकुलर सेम ही स्लोप फॉलो कर रही है, ठीक है ना। तो वही प्रिंसिपल मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। वो क्या है, और यूज़ कहाँ पे करूँगा, मैं यूज़ करूँगा ये इस पॉइंट पे। ये भी तो एक पॉइंट है 0, यानी कि 0, ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्लोप लिया, सबसे पहले तो ऊपर वाली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, इक्वल्स टू पर्टिकुलर y2 माइनस c, y1 ले लेते हैं, y1 माइनस c अपॉन x1, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन लगाएंगे, y1 माइनस सी इक्वल टू y2, एक काम करता हूँ मैं इसे सीधे m ही लिख लेता हूँ, m इंटू x1 और यहाँ पे फिर y1 इक्वल टू mx1 प्लस c। लीजिए, अब आपका x1 और y1 आपको पता है, आप ये डाल के m की वैल्यू भी फिगर आउट कर सकते हैं, क्योंकि x1 x2 आपको पता है, y1 y2 आपको पता है। फिर उसके बाद आपने सारी वैल्यूज पुटिंग करी तो आपको c पता चल जाएगा, और फिर आप इस c और m को यूज कर सकते हैं, mx प्लस सी इक्वल्स टू y। कोई भी x डालिए, m और c की आपको वैल्यू पता है, आप x डालिए, आपके पास y निकल आएगा। ये रही हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, और ये इस तरीके से बनी है।